प्राइवेट नौकरी वर्सेस सरकारी नौकरी वाली बहुएं। अरे मधु, तुम मेरे कैबिन में तो चलो, तुम्हें प्रमोशन तो क्या, जो मांगोगी वो दूंगा। ये बोलकर बॉस ने मधु का हाथ पकड़ लिया। मधु वहां से हट गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। अरे पहले सभी यही कहते हैं, फिर प्रमोशन के लिए मेरे कैबिन में आते ही हैं। नहीं, दूर हटिए मुझसे, मैं ये सब नहीं कर सकती। ये सुनकर बॉस गुस्सा हो गए और कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। काम तो तुम्हें इसी ऑफिस में करना है ना? कितने दिन तक इसी सैलरी में काम चलाओगी? ये बोलकर बॉस अपने केबिन में चले गए। मधु बाथरूम में जाकर रोने लगी। रेखा और सुषमा भी आए बाथरूम में। वो दोनों भी मधु के साथ रोने लगे। उन लोगों को हर रोज ऑफिस में ऐसे ही हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। इस बात से तीनों परेशान हैं। तीनों एक ही गांव की लड़कियां हैं। वो तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल से ही तीनों का सपना है। मैंने तो मन बना लिया है, मैं बड़ी होकर सरकारी दफ्तर में काम करूंगी। मैं भी करूंगी यार। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं ना, उनको बहुत सम्मान मिलता है। तीनों उसी दिशा में बढ़ने लगे। स्कूल में अच्छा रिजल्ट लाने के बाद तीनों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। कॉलेज खत्म होने के बाद उनके माता पिता ने उन लोगों की शादी तय कर दी। मधु ने मना किया, नहीं, मुझे सरकारी नौकरी करनी है माँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। अरे बेटी, नौकरी करना तो लड़कों का काम है। नहीं माँ नहीं, ये सोच तो पुरानी है, इसी को तो बदलना है। लेकिन मधु की बात नहीं मानी गई। तीनों की शादी एक ही गांव के अलग अलग घरों में हो गई। तीनों के पति गांव के ही एक राइस मिल में काम करते थे। लेकिन भाग्य का खेल तो देखो, शादी के कुछ ही महीने बाद उस राइस मिल में आग लग गई और मिल बंद हो गया। सारे लोगों की नौकरी चली गई। सभी मुश्किल में पड़ गए। अरे यार, इस मिल में भी अभी अभी आग लगनी थी। अभी अभी शादी हुई है, अभी हनीमून पर भी जाना बाकी है। कैसे होगा? सुषमा को एक सोने का हार खरीद कर दूंगा कहा था, वो कैसे होगा? अरे तुम लोग हनीमून और हार के बारे में सोच रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 1 महीने के बाद खाऊंगा क्या। कुछ भी सेविंग नहीं है मेरे पास। 1 महीने बाद तुम लोगों के सामने हाथ फैलाना ना पड़ जाए। तीनों बिखरे हुए चेहरे लेकर घर चले गए। मधु ने कहा, मैं अगर आज नौकरी कर रही होती तो ये नौबत नहीं आती, खाने की चिंता तो ना रहती। हाँ मधु, ये तुमने सही कहा। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी दोनों को काम करना चाहिए। तुम नौकरी ढूंढो। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने में बरसों लग जाते हैं। अरे अभी छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी कर लो ना, घर चल जाएगा। मधु को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने सुषमा और रेखा से भी बात कर ली। दोनों राजी हो गए। घर पे पैसे ही नहीं है, वो भी मुझे यही कह रहे थे। हाँ तो यही करते हैं ना, प्राइवेट नौकरी करते करते हम सरकारी नौकरी की परीक्षा देंगे। तीनों ने फैसला कर लिया। अगले दिन से तीनों ऑफिस में इंटरव्यू देने लगे। तीनों का रिजल्ट अच्छा होने के कारण कुछ ही दिनों के अंदर तीनों को एक ही ऑफिस में नौकरी मिल गई। मधु के पति ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैलरी कितनी है? 5,000 रुपए महीना। लेकिन ये तो बहुत ही कम है, इसमें घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, 3 महीने बाद बढ़ जाएगा, ऐसा कहा है। लेकिन मधु, सावधान रहना, प्राइवेट नौकरियों में बहुत उल्टी सीधी चीजें होती है। तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अगले दिन तीनों ऑफिस चले गए और जाते ही उन्हें सदमा लगा। वहां सभी लड़कियां सूट बूट में आई हुई थीं, लेकिन इन तीनों ने तो साड़ी पहनी हुई थी। उनकी कलीग बरखा उनके पास आई और बोली, तो तुम तीनों ने नया ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? प्राइवेट ऑफिस के कायदे कानून ही अलग है। तुम तीनों को देखकर लगता नहीं है कि तुम वो झेल पाओगी। और एक बात, यहाँ पर सब लोग सांप है, सांप, हमेशा एक दूसरे को परेशान करने में तुले हुए हैं। बच के रहना बाबा। ये सुनकर तीनों घबरा गए। तीनों ने पहले दिन काम किया और शाम को बॉस ने तीनों को दूर से देखा। ऑफिस में बॉस का नाम बदनाम था। बॉस ने तीनों को देखकर अपने मन में सोचा, अरे यार, ये तीनों कितने सुंदर हैं। इन तीनों को तो कैबिन में बुलाना ही होगा। रात को तीनों काम से लौटे और खाना वाना सब कुछ बनाकर तीनों सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सरकारी दफ्तर में नौकरी चाहिए। आज से ठीक 2 महीने बाद एग्जाम है, बहुत पढ़ाई करनी है। तीनों देर रात तक पढ़ने लगे। अगले दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम पायल था। वो दिखने में बहुत सुंदर और स्मार्ट थी। वो ऑफिस में बहुत छोटे कपड़े पहन कर आई थी। बॉस अपने केबिन के बाहर थे। पायल उनके सामने चली गई। सर, जरा देखिए ना,
क्या मैं इन कपड़ों में खूबसूरत लग रही हूँ? हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। तुम आज से ज्वाइन कर रही हो ना? हाँ जी सर, लेकिन मुझे क्या काम करना होगा? अरे काम वाम तो होता रहेगा, मेरे कैबिन में चलो ना, गप्पे सप्पे मारते हैं पहले। पायल बॉस के साथ केबिन में चली गई। बरखा ने मधु से कहा, देखा बॉस कैसे लाइन मार रहे थे उस लड़की पर। 3 महीने बाद उस लड़की का प्रमोशन तो कंफर्म है। मधु ने कुछ नहीं कहा। काम खत्म करके वो घर लौटी और घर के काम खत्म करके पढ़ाई में लग गई। वो पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहती थी। देर रात तक उसी की तैयारी करने लगी। ऐसे ही चलता रहा। इस तरह 1 महीना बीत गया। पायल हर रोज ऑफिस आने के बाद बॉस के केबिन में जाने लगी। बॉस उससे बहुत खुश हुए। 1 महीना ठीक से ना सोकर मधु, रेखा और सुषमा की हालत खराब हो गई। तीनों की आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए। मधु की माँ उसे देखने आई और उन्होंने कहा, देखा, इसीलिए लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। अरे माँ, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो ये थोड़ी होगा, तब ठीक से सो पाऊं, इसीलिए तो अभी मेहनत कर रही हूँ। मधु, रेखा और सुषमा मेहनत करती रहीं और 1 महीना बीत गया। सरकारी नौकरी के एग्जाम का दिन आ गया। तीनों ने अच्छे से एग्जाम दिया, लेकिन ठीक से ना सोने के कारण एग्जाम हॉल में उनको नींद आने लगी। एग्जाम के बाद सुषमा ने बाकी दोनों से पूछा, तुम दोनों का एग्जाम कैसा गया? पता नहीं, मुझे तो बहुत नींद आ रही थी। मुझे भी। अब देखते हैं क्या होता है। 1 महीने बाद रिजल्ट है। हाँ, अगर ये मिल गया तो वो घटिया नौकरी और नहीं करनी पड़ेगी। तीनों 1 महीना प्राइवेट नौकरी करते रहे और सरकारी नौकरी के रिजल्ट का दिन आ गया। तीनों में से किसी को नौकरी नहीं मिली। तीनों बहुत दुखी हो गए। सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब चलो उसी घटिया नौकरी में, कल सैलरी बढ़ने वाली है। वो तीनों अगले दिन ऑफिस गए, लेकिन उन तीनों की सैलरी नहीं बढ़ी। लेकिन दूसरी ओर पायल की सैलरी 5 गुना बढ़ गई। ये क्या हुआ? वो तो कोई काम ही नहीं करती। मैं अभी सर से बात करूंगी। तभी बॉस अपने केबिन से बाहर आए। मधु ने कहा, सर, हम ऑफिस में बहुत काम करते हैं, फिर भी हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? पायल कोई काम नहीं करती, फिर भी उसकी सैलरी 5 गुना कैसे बढ़ गई? अरे मैं तो तुम तीनों की सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए तुम तीनों को मेरे कैबिन में आना होगा। आओ ना, तुम मेरे कैबिन में तो चलो। तुम्हें प्रमोशन तो क्या, जो मांगोगी वो दूंगा। ये बोलकर बॉस ने मधु का हाथ पकड़ लिया। मधु वहां से हट गई। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। बॉस धमकी देकर अंदर चले गए। तीनों बाथरूम में जाकर रोने लगे। अगले दिन से उन लोगों के ऊपर अत्याचार होने लगा। काम का प्रेशर बढ़ा दिया गया। देर रात तक ऑफिस में जबरदस्ती बिठाया गया। इस बात से सभी के घर वाले परेशान हो गए। हमारे पास एक ही रास्ता है, सरकारी नौकरी। हमें सिर्फ वहीं पर सम्मान मिलेगा। तीनों फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए। इस बार वो तीनों कोचिंग में भर्ती हो गए। देर रात तक ऑफिस करने के बाद तीनों घर लौटकर ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ने लगे। उधर ऑफिस में बॉस बात बात पर उन तीनों को छूने लगे और इस तरह कुछ महीने बीत गए। उन लोगों का सरकारी नौकरी का एग्जाम हुआ और तीनों एग्जाम में पास हो गए। तीनों को सरकारी नौकरी मिल गई। मधु को पुलिस अधिकारी की नौकरी मिल गई। उन तीनों को सभी सम्मानजनक नजर से देखने लगे। तीनों खुशी से झूम उठे। आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हम बहुत खुश हैं। नौकरी मिलने के तुरंत बाद तीनों उस प्राइवेट ऑफिस में गए। मधु पुलिस लेकर गई और बॉस को लड़कियों को छेड़ने के जुल्म में अरेस्ट कर लिया गया। और इसके बाद तीनों सरकारी नौकरी वाली बहुएं सर ऊंचा कर जीने लगे।